मंदिर की घंटियां बजती है, भीड़ भक्ति में डूबी है, लेकिन एक सवाल चुपचाप खड़ा है। क्या आस्था किसी की जान मांगती है? इतिहास गवाह है, बलि सिर्फ एक धर्म की नहीं थी। हर सभ्यता ने कभी न कभी खून को पवित्र कहा। लेकिन क्या ईश्वर को सच में यह चाहिए था? कुर्बानी एक इम्तिहान, एक परंपरा, जहां कहा जाता है नीयत सबसे बड़ी है। पर सवाल वही है, नीयत बड़ी या जिंदगी? तीन अलग रास्ते, एक जैसी तस्वीर, आस्था के नाम पर एक ही कहानी बार बार। तो सोचिए, क्या भगवान को खुश करने के लिए किसी और की Let सांसें us छीनना pray. जरूरी है, या असली बलि हमारे अंदर की होनी चाहिए? तो आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ परंपरा है, या सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी जिसे हमने कभी सवाल नहीं किया? आइए जानें इतिहास क्या कहता है और आज की दुनिया में इस प्रथा की असली स्थिति क्या है। अब सवाल और गहरा होता है। हिंदू परंपरा, जहां आस्था भी है और विरोधाभास भी। क्या सच में शास्त्रों ने पशु बलि को स्वीकार किया था, या हमने उन्हें अपने तरीके से समझ लिया? वैदिक काल और यज्ञ। वैदिक काल में यज्ञ जीवन का केंद्र था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, हर जगह यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कुछ मंत्रों में पशु शब्द आता है, जिसे कई लोग वास्तविक बलि मानते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 9वें मंत्र। यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है, जिसमें घोड़े की पवित्रता और यज्ञ अनुष्ठान की शुद्धता का वर्णन है, जिसका हिंदी में अनुवाद है, घोड़े के कच्चे मांस या शरीर का जो हिस्सा मक्खियां खाती हैं, जो चिकनाई काटने वाले औजार, कुल्हाड़ी या खूंटे पर लगी रह जाती है, जो काटने वाले के हाथों या नाखूनों में लगी रह जाती है, हे घोड़े, वह सब भी देवताओं को प्राप्त हो, वह सब भी पवित्र माना जाए। यजुर्वेद के अध्याय 21 का मंत्र 41, जिसका हिंदी में अनुवाद है, होता अश्विनी कुमारों की पूजा करे, वे बकरे की चर्बी और मेद के हवी का सेवन करे। हे होता यज्ञ, होता सरस्वती की पूजा करे, वह मेढ़े की चर्बी और मेद के हवी का सेवन करे। हे होता यज्ञ, होता इंद्र की पूजा करे, वह बैल की चर्बी और मेद के हवी का सेवन करे। हे होता यज्ञ। अथर्ववेद के 18वें कांड के चौथे सूक्त का 42वां मंत्र मुख्य रूप से पितृमेध, पितरों को अर्पण से संबंधित है। इस मंत्र में पितरों को दिए जाने वाले अन्न और नैवेद्य का वर्णन है, जिसका हिंदी में अनुवाद है, हे पितृगण, मैं आपके लिए जो मथने से प्राप्त पेय, जो पका हुआ अन्न और जो मनन साध्य बुद्धिवर्धक पदार्थ भेंट स्वरूप अर्पित कर रहा हूं, वे आपके लिए पुष्टिकारक, मधुर और घी टपकाने वाले शक्तिवर्धक हो। मनुस्मृति में भी मांस और बलि पर चर्चा मिलती है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 56 का एक हिस्सा है, जिसमें आहार और प्रवृत्तियों के संबंध में नैतिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है, जिसका हिंदी में अनुवाद है, मदिरा पीने और संभोग करने में प्राकृतिक रूप से कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सभी जीवित प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। शास्त्रों का विरोधाभास। यजुर्वेद, विशेषकर शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता का प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यज्ञ कर्मकांड की शुरुआत का सूचक है। यह मंत्र यज्ञ की तैयारी में पवित्र अन्न, ऊर्जा और पशुधन की वृद्धि की कामना करता है। यह पशुधन को अग्न्या, न मारने योग्य बताता है और उनकी रक्षा पाही की प्रार्थना करता है। मनुस्मृति के अध्याय 5 का श्लोक 48 मुख्य रूप से अहिंसा और मांसाहार के निषेध पर केंद्रित है, जिसका हिंदी में अनुवाद है, जीवों की हिंसा किए बिना मांस कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता।
चूंकि प्राणियों की हत्या स्वर्ग या आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए मनुष्य को मांस का त्याग कर देना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं पशु शब्द का अर्थ हमेशा जानवर नहीं था, बल्कि इंद्रियों या अहंकार का प्रतीक भी हो सकता है। लेकिन इतिहास में कई जगह इसे वास्तविक बलि के रूप में अपनाया गया। अहिंसा को भी धर्म का मूल बताया गया है, यानी शब्द वही थे लेकिन अर्थ बदल गए। तो क्या यह अनुमति थी या सीमित स्वीकृति? बदलाव की शुरुआत। फिर समय बदला और आए ऐसे विचार जिन्होंने सब कुछ हिला दिया। बुद्ध और महावीर, जिन्होंने कहा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद कई हिंदू परंपराओं ने पशु बलि को छोड़ दिया। यज्ञ बदले, भेंट बदली और सोच भी बदलने लगी। आज का भारत, आज भी भारत के कुछ हिस्सों में पशु बलि जारी है, खासकर कुछ शक्तिपीठों और ग्रामीण परंपराओं में। लेकिन साथ ही विरोध भी बढ़ रहा है। कानून, पशु अधिकार और नई पीढ़ी के सवाल सब मिलकर इस प्रथा को चुनौती दे रहे। कई जगहों पर अब प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, नारियल, कद्दू या मिठाइयां, यानी आस्था बनी हुई है, लेकिन उसका रूप बदल रहा है। यह बदलाव मजबूरी है या जागरूकता? तो असली सवाल फिर वही है, क्या हमने शास्त्रों को सही समझा या हमने अपने कर्मों को सही ठहराने के लिए शास्त्रों को अपने अनुसार ढाल लिया? क्या भगवान को बलि चाहिए या करुणा? परंपरा बड़ी है या इंसानियत? अब बात करते हैं इस्लाम की, जहां कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक गहरी परीक्षा मानी जाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से, हजरत इब्राहिम की कहानी। कहा जाता है कि उन्हें हुक्म मिला अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का, और जब उन्होंने अपने बेटे को भी कुर्बान करने का इरादा दिखाया तो आखिरी पल में एक जानवर उनकी जगह दे दिया गया। यहीं से शुरू होती है कुर्बानी की परंपरा। लेकिन अब सवाल आता है, क्या इस्लाम में असली मायने सिर्फ जानवर की कुर्बानी है? कुरान में एक आयत है, सूरह अल हज अध्याय 22 की आयत 36, जिसमें कुरान में हज के दौरान कुर्बानी, बलिदान के प्रतीकों और ऊंटों व मवेशियों के महत्व को बताती है। ये आयत अल्लाह के नाम पर वध करने, उसका मांस खाने और जरूरतमंदों को खिलाने का निर्देश देती है। वही दूसरी या सूरह अल हज अध्याय 22 की आयत 37 कुरान में कुर्बानी के आध्यात्मिक महत्व को बताती है। ये स्पष्ट करती है कि अल्लाह तक कुर्बानी का मांस या रक्त नहीं बल्कि आपकी तकवा, ईश्वर चेतना और भक्ति पहुंचती है। हदीस में भी मिलता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर काटना नहीं बल्कि अपनी नीयत, अपने अहंकार और अपनी लालच को त्यागना है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज दुनिया भर में ईद उल अजहा पर लाखों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, और इसका एक सामाजिक पहलू भी है, जहां मांस गरीबों में बांटा जाता है। यानी यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलू भी रखता है। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं, पशु अधिकार, पर्यावरण और बदलती सोच, क्या यह परंपरा हमेशा ऐसी ही रहेगी? कुछ लोग कहते हैं यह इबादत है और इसे बदला नहीं जा सकता। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कुर्बानी का असली मतलब आंतरिक बदलाव है, बाहरी नहीं। कुछ जगहों पर लोग डोनेशन या प्रतीकात्मक कुर्बानी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन यह बहस अभी जारी है। तो असली सवाल फिर सामने है, अगर अल्लाह को न खून चाहिए न मांस, तो क्या हम आज भी सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं या हम उस असली संदेश को समझ पाए हैं जो कुर्बानी के पीछे छुपा है? अब बात करते हैं
ईसाई परंपरा की। एक ऐसा धर्म जहां आज पशु बलि लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट को खोलिए तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। लेवी व्यवस्था 17 का मुख्य विषय बलिदान के नियम और रक्त का महत्व है। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और इज़राइल के सभी लोगों से कहो, उनको कहो कि यहोवा ने यह आदेश दिया है, कोई इज़राइली व्यक्ति किसी बैल या मेमने या बकरे को डेरे में या डेरे के बाहर मार सकता है। वह व्यक्ति उस जानवर को मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर लाएगा। उसे उस जानवर का एक भाग यहोवा को भेंट के रूप में देना चाहिए। उस व्यक्ति ने खून बहाया है, मारा है, इसलिए उसे यहोवा के पवित्र तंबू में भेंट ले जानी चाहिए। यदि वो जानवर के भाग को भेंट के रूप में यहोवा को नहीं ले जाता तो उसे अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। पापों के प्रायश्चित के लिए निर्दोष पशु की बलि दी जाती थी। एक पंक्ति कहती है, इट इज द ब्लड दैट मेक्स अटोनमेंट फॉर द सोल। अर्थ, खून ही आत्मा के पापों का प्रायश्चित करता है। सोचिए, पाप इंसान करता है और कीमत एक जानवर चुकाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा मोड़ आता है यीशु मसीह के साथ। उन्हें कहा गया लैम ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का मेमना। विश्वास यह बना कि उनकी मृत्यु आखिरी और अंतिम बलि थी, यानी अब किसी और बलि की जरूरत नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पशु बलि पूरी तरह खत्म हो गई? मुख्यधारा ईसाई समाज में हां, लेकिन कुछ स्थानीय परंपराओं में आज भी प्रतीकात्मक या सीमित रूप में यह प्रथा मिलती है। हालांकि ज्यादातर चर्च और अनुयायी इसे अतीत का हिस्सा मानते हैं। तो यहां एक बड़ा बदलाव दिखता है। जहां पहले खून जरूरी था, वहीं आज विश्वास काफी है। जहां पहले बलि थी, वहीं अब प्रार्थना। तो सवाल फिर वही, क्या धर्म समय के साथ बदलता है या इंसान धर्म को बदल देता है? और अगर एक परंपरा खत्म हो सकती है, तो क्या बाकी भी बदल सकती हैं? तो हमने देखा इतिहास के अलग अलग दौर, 3 अलग परंपराएं, लेकिन एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई, पशु बलि। कहीं आस्था, कहीं परंपरा, कहीं परीक्षा, तो कहीं प्रतीक। समय के साथ मानव समाज बदला है, सोच बदली है और कई जगहों पर परंपराओं का रूप भी बदला है। जहां कभी बलि एक जरूरी कर्म माना जाता था, वहीं आज कई लोग इसे समझने, परखने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में शायद सबसे जरूरी बात यह है, हर धर्म, हर परंपरा के भीतर एक गहरा संदेश छुपा है, करुणा का, नियंत्रण का और अपने अंदर झांकने का। हो सकता है असली बलि कभी किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर की अहंकार, लालच और क्रोध की थी। और शायद आज की दुनिया में सबसे बड़ी आस्था यही है कि हम जीवन को समझें और उसका सम्मान करें। तो अब सवाल आपसे है, आपकी नजर में सच्ची भक्ति क्या है? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।